मुल्क की मईशत को बेहतर करने का मिशन खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपस कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास का एजेंडा जारी गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इजलास में वज़राए आला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान मदू, वज़राए अतलात, ख़जाना, दिफा और मनसूबाबंदी को भी दावत दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी SIFC इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को SIFC में शिरकत की दावत मिल गई। मुशीर इत्तलात की KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला KP आज इजलास में शिरकत करके सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर SIFC का इजलास नामुकम्मल और बेनतीजा होता। मगवी शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस में ISI MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB 29 मई को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीर हुक्मनामे में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी पेश होने की हिदायत। वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून बतौर अदालती मुआवन तलब। हुक्मनामे में कहा गया कि IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मगवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई, जल्द मुतलका जगह और लोगों तक पहुँच जाएंगे। इस्लामाबाद में मरकजी दफ्तर बंद होने के बाद PTI का ग्राउंड में टेंट लगाकर इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि CDA की जानिब से हम पर हमला किया गया। हम वाज़ेह करना चाहते हैं हम पुरअमन हैं। शिबली फराज ने कहा कि ये सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा दफ्तर बंद है लेकिन कारकुन बाहर बैठे हैं, ये लोग एक नज़रिया के लिए आते हैं। उमर अयूब बोले इस फरसुदा निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। कल रात को अमली शक्ल देखी कि फरसुदा निज़ाम के बुलडोज़र आए, इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी हद तक लड़ेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ की CDA ऑपरेशन की हिमायत, कार्रवाई कानून के मुताबिक करार दे दी। वज़ीर कानून सेनेट में खिताब करते हुए बोले CDA का कार्रवाई का फैसला अपना था। स्टैंडिंग कमेटी ने महकमे को कहा था तजावुज़ात पर काम तेज़ करें। तहरीक इंसाफ को पहला नोटिस 2020 को दिया गया, 10 मई को फाइनल नोटिस दिया। बार बार नोटिस के बावजूद इन्होंने तजावुज़ात नहीं उठाई। सियासी मुखालफिन पर तनकीर करते हुए कहा 2018 से 2022 तक सियासी मुखालफिन को दीवारों में चुन दिया गया। हंगामा राई पर कहा आप डिक्टेट नहीं करेंगे, आप तहम्मुल से बात सुनें। PTI समझती है उन पर कोई ज़ाब्ता कानून लागू नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले PTI को 5 नोटिस मिलने के बाद शोकॉज जारी हुआ। PTI के कारकुन TV चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। 2015 में CDA ने रिहायशी इलाके में तजारती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के देरीना और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम शराकतदार है। पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल के लिए 1754 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। माहाना पेंशन भी 10% बढ़ेगी। मजदूर की कम से कम उजरत 36,000 रुपये मुकर्रर। पेंशन के लिए 166 अरब रुपये से ज़ायद फंड मुख्तस। तालीम के लिए 362 अरब, सेहत 232 अरब, सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिश। 28 अरब 93 करोड़, तवानाई के शोबे में 31 अरब 54 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने आइंदा माली साल 2025-24 का बजट पेश किया। जारी मंसूबों के लिए 1300 अरब, तरक्याती कामों के लिए 300 अरब रुपये मुख्तस। महकमा पुलिस के लिए 3 अरब 45 करोड़ रुपये रखे गए। सूबे के अखराजात के लिए 1645 अरब रुपये मुख्तस। BRT के लिए 2.5 अरब रुपये सब्सिडी के लिए फंड रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के बजट इजलास में नस्वार का जिक्र। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त नस्वार पर टैक्स लगाने पर बहस हुई।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुखालफत, कहा नस्वार इस्तेमाल नहीं करता लेकिन नस्वार पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा रहे। नस्वार इस्तेमाल करने वाले हमारे भाई हैं, इनको बुरा नहीं समझता, लेकिन बेहतर है नस्वार और सिगरेट से परहेज़ किया जाए। बोले आज पता चला नस्वार भी आम और ख़ास होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पैमरा को टीवी चैनल के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। केस की समाअत 28 मई तक मुलतवी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा समेत दीगर को 29 मई तक नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुआवनत के लिए आइंदा समाअत पर तलब। हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हुकूमत अदालतों का एहतराम नहीं करेगी तो हमसे भी उम्मीद न रखे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक का पंजाब जुडिशल अकेडमी में खिताब, कहते हैं किसी हुकूमत, इदारे या एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। आपस में लड़ाई से इदारे कमज़ोर होते हैं। वकला इन अनासिर से होशियार रहें जो इन्हें लड़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर विफाक को धमकियां। अली अमीन गंडापुर कहते हैं 15 दिन गुजारेंगे तो फिर बताऊंगा बटन किसका है, बिजली किसकी है और सूबाई खुद मुख्तारी क्या है। हम अपना हक लेना जानते हैं। हमारे पास अपने बहुत से वसाइल हैं। हम अपने वसाइल को बरूए कार ला सकते हैं। इनके रवैये से हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूबे के रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। सूबे के वज़ीर आला हालात ख़राब करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन कहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला KP जो तासुब पैदा करने चाहते हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर बोले विफाक से पहले कभी किसी सूबे ने बजट पेश नहीं किया। अवाम को धोखा देने और सियासी मुहिम चलाने के लिए बजट पहले पेश किया। कराची के अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। कलेक्ट्रेट ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा मांग लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। कलेक्ट्रेट ने 7 साला मल्टी एयर टैरिफ के तहत बुनियादी टैरिफ में इजाफा मांगा है। 2023 ता 2030 मल्टी एयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा ने कलेक्टर की दरख्वास्त पर शराकतदारों से 7 रोज़ में राय मांगी है। सिंध के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। हर जानदार बेहाल। दिन में सड़कों पर सन्नाटा। सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और दादू में सबसे ज़्यादा गर्मी। कराची में भी गर्मी ज़ोरों पर। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि मरतूब मौसम के बाइस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। समुद्री हवाएं बहाल हैं। लाहौर समेत पंजाब में दिन भर शदीद गर्मी। शाम ढलते ही मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं का राज। बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी। कलर कहार और गेदरनवा में भी बादल बरस पड़े। पेशावर में अब्र रहमत बरसा। गर्मी की शिद्दत में कमी। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क की सबसे बड़े मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। 1 माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स मुआफ। शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। मरीम नवाज शरीफ की सेक्रेटरी तामीरात व मौसूलात और टीम की कारकर्दगी की तारीफ। कहा SL3 बनने से शहर की अंदरूनी रोड पर रश कम होगा। वज़ीर आला पंजाब का अड्डा प्लाट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना ने तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 868 पॉइंट इजाफे के बाद 75,983 पॉइंट पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 289 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानब सोना 1,800 रुपये सस्ता होकर 2,40,000 रुपये फ़ी तोला हो गया।